नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 मई को जो मतदान हुआ है उसके बाद क्या रुझान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे आगरा सीट की। आगरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और बीएसपी प्रत्याशी पूजा अमरोही समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद्र करदम प्रत्याशी थे। इन तीनों के बीच अगर मुकाबले की हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी लीड में दिखाई देती है। और क्योंकि ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती रही है, 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट जो अस्तित्व में आई है सीट, उसमें पहली मर्तबा रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2009 से 14 तक 19 तक रामशंकर कठेरिया लगातार यहाँ सांसद बने और उसके बाद 19 में एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा। करीब 2.25 लाख वोटों के आसपास उन्होंने भी जीत दर्ज की। कल हुए मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम और एसपी सिंह बघेल के बीच लड़ाई नजर जरूर आती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ठोस दिखाई देती है और निश्चित तौर पर यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हालांकि इस सीट पर जो वोटरों का रुझान था वो कई तरीके से सामने आया है। आगरा लोकसभा पर नोटा की तादाद भी इस बार अच्छी देखने को मिलेगी, यानी जो वोटर चुनाव इन प्रत्याशियों में दिलचस्पी नहीं रख रहे थे उन्होंने नोटा भी जमकर दबाया है। जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक नोटा पर भी अच्छी तादाद में मतदान हुआ है। हालांकि यहाँ पर साइकिल पर जो है बीएसपी के वोटर सवार होते हुए दिखाई दिए, यानी कहने का मतलब है कि कई शहरी इलाकों में जो जाटव वोटर हैं वो साइकिल का बटन दबाते हुए नजर आए। ये चर्चाएं खूब तेजी से चली भी और यहाँ कई बार कई जो क्षत्रिय मतदाता थे उन्होंने भी मुखालफत की है, लेकिन बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट मिला है। लिहाजा ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में साफ साफ जाती दिखाई दे रही है। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएगा तब क्या होता है, क्योंकि ये चुनाव है, जनता किस ओर अपना रुख कर रही है ये परिणाम बताएगा। बात करते हैं आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी सीट की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर और कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार के बीच मुकाबला जबरदस्त है। इस सीट पर जब हमने बात की स्थानीय लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी के हों या फिर हों कांग्रेस के, इस सीट पर जो समीकरण बढ़े पूरे चुनाव के दौरान, तो यहाँ पर जो है रामनाथ सिकरवार के पक्ष में ठाकुर मतदाता एकजुट नजर आए। वहीं बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण प्रत्याशी रामनिवास शर्मा थे। जब बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तो बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को फेवर ना करके यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं ने रामनाथ सिकरवार को बड़े पैमाने पर वोट किया है। यानी जो वोटों का बंटवारा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है, क्षत्रिय मतदाताओं का और ब्राह्मण मतदाताओं का। ये मतदाता निश्चित तौर पर जो जैसा बताया जा रहा है वो रामनाथ सिकरवार के साथ गए हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जब चौधरी बाबूलाल को अपनी जीत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तब जाटों में एक मैसेज कन्वे हुआ है। जो जाट राजकुमार चाहर से नाराज थे, हालांकि राजकुमार चाहर भी जाट हैं, तो यहाँ पर जो जाट निर्णायक मतदाता साबित होता है और पिछले 2 बार से लगातार 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत फतह की है। इस फतेहपुर सीकरी पर इस बार जो डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, चौधरी बाबूलाल के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत जो की थी चौधरी बाबूलाल और उनके बेटे ने, वो अंत तक जारी रही और उस बगावत में कुछ आवाजें ऐसी भी सुनाई दे रही हैं कि आखिर में जब वोटिंग चल रही थी उस दौर में ये भी मैसेज कन्वे हुआ कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चाहर को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। लिहाजा इस मैसेज के बाद जो चौधरी बाबूलाल पक्ष के जाट मतदाता थे वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उसके आधार पर
तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। जिस सीट पर फतेहपुर सीकरी पर 4,96,000 की जीत राजकुमार चाहर को कांग्रेस के स्टार या फिर यूं कहें कि सिने स्टार राज बब्बर वो उनके खिलाफ राजकुमार चाहर 4,96,000 वोटों से जीते थे। अब वो जीत कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि सीधी सीधी ये जीत फंस गई है। इस बार मुकाबला पलटा है, फतेहपुर सीकरी के किले को कांग्रेस फतह कर रही है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं तो आगरा की 2 सीटें हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। यहाँ एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, तो दूसरी सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस की जो टीआरपी है, या यूं कहें कांग्रेस के वोटर्स में जो उत्साह आया है, या फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ हम एक सामान्य बात यह भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अग्निवीर का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चोट कर रहा है। और अग्निवीर के मुद्दे पर, क्योंकि फतेहपुर सीकरी पर अगर हम बात करते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेना से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यहाँ से कई सारे युवा देश की सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद जो भर्तियां आई हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो कहा कि भाई अगर हम आते हैं तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, फिर से वही सेना की जो पुरानी प्रक्रिया थी भर्ती की उसको लागू करेंगे, तो इस चीज़ को लेकर भी युवाओं में उत्साह दिखाई दिया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, क्षत्रिय कार्यकर्ता जो बजरंग दल के थे, कई सारे वीडियोज आए उनके सामने, तो इस तरह से जो क्षत्रिय लॉबी है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ कमिटमेंट के साथ गई है रामनाथ सिकरवार को जिताने के लिए। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो मिश्रण तैयार हुआ है यहाँ, वो कांग्रेस को यहाँ भारी भरकम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर सीकरी जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस वहां फतेह करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम तीसरी सीट फिरोजाबाद की। यहाँ फिरोजाबाद पर जब आप आते हैं तो फिरोजाबाद पर पिछली दफा 2019 में अक्षय यादव 35,500 वोट से चुनाव हारे थे। उसकी 3 वजह थी। पहली वजह थी कि यहाँ शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे और लगभग 1 लाख वोट के आसपास उन्होंने गेन किया था, जो कि सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। दूसरी वजह थी कि पुलवामा में हुआ आतंकी हमला और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जो बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी, उस लहर में भारतीय जनता पार्टी को देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के चलते प्रत्येक जाति का वोट मिला था। तीसरा कारण यह था कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो साइकिल को वोट करना नहीं चाहता था। वो वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट हुआ और खुलकर फिरोजाबाद पर उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। लिहाजा चंद्रसेन यादव 35,500 वोट से ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जो वोट प्रतिशत उस दरमियान देखा गया वो 41.5% वोट अक्षय यादव को मिला था, जबकि 43.25% वोट चंद्रसेन यादव को मिला था। तो वह 1.25% या 2% वोट का डिफरेंस था, जिसके चलते ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, कल जो चुनाव हुआ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो समीकरण है वो खिलाफत के समीकरण सामने आए हैं। दरअसल सबसे पहला समीकरण ये था कि ठाकुर विश्वदीप सिंह, जो कि 4 या 6 महीने पहले ही पार्टी में आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने या प्रत्याशी बतौर उतार दिया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही आपस में ही अंतर विरोध था। बावजूद इसके कि वो प्रत्याशी घोषित किए जा चुके थे, उनको लड़ाया भी गया, चुनाव लड़ाया गया। लेकिन इस दरमियान जो क्षत्रिय वर्सेस लड़ाई चल रही थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करनी है, अब यहाँ आकर क्षत्रियों को फिर एक साथ आना पड़ा क्योंकि क्षत्रिय प्रत्याशी था। लेकिन इस बीच जो बगल की सीट आगरा पर एक मैसेज कन्वे हो रहा था कि क्षत्रिय मतदाता एसपी सिंह बघेल को वोट नहीं करेंगे। इस संदेश के बाद एक संदेश जो मेरे पास सूचनाएं हैं वो चलता है और
मैसेज ये कन्वे होता है कि जब क्षत्रिय एसपी सिंह बघेल को वोट नहीं दे रहे हैं तो बघेल मतदाता क्षत्रिय प्रत्याशी को वोट ना करें। लिहाजा उसका परिणाम यह हुआ कि फिरोजाबाद सीट पर बघेल मतदाताओं ने बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट किया। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के थे, फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हटाकर समाजवादी पार्टी ने पाल बघेल समाज के एक व्यक्ति को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसका असर भी 7 मई के चुनाव पे पड़ा है। लिहाजा फिरोजाबाद सीट पर पाल बघेल समाज के लोग यानी बघेल वोटर, साथ ही साथ जो वोटर गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, कहने का मतलब जो दलित वोटर, बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर, जो सीधे सीधे तौर पर गठबंधन जब 2019 में था तब समाजवादी पार्टी के साथ वोट करने नहीं गया, उस वोटर ने बिना गठबंधन के ही इस बार साइकिल की सवारी की है, जबरदस्त तरीके से की। इसके कई कारण रहे हैं। कई गांवों में क्षत्रिय वर्सेस जो जाटव का समीकरण रहता है उस पर जाकर वोटिंग हुई है। कई ने संविधान बचाने के लिहाज से वोटिंग की है। तो सीधे सीधे तौर पर आगरा की ये 3 सीटें जिन पर चुनाव हुआ है, इसमें एक भाजपा, एक कांग्रेस और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद अक्षय यादव यहाँ पर बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम विधानसभा वार भी एनालिसिस करते हैं तो सबसे ज्यादा टूंडला विधानसभा पर मतदान हुआ, उसके बाद जसराना विधानसभा पर, फिर शिकोहाबाद और उसके बाद सिरसागंज, और फिर जो फिरोजाबाद सदर है वहाँ वोटिंग लो रही है। उसकी वजह क्या है? इसके कई कारण हैं, लेकिन इस समय जो पलड़ा दिखाई दे रहा है भारी, वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो इसमें मेरे लिहाज से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी से ये सीट स्किप हो रही है, उनके खाते से निकलकर वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। तो ये 3 सीटों का लब्बो लुआब है। अगर हम चौथी सीट मैनपुरी की बात करते हैं, जब आप मैनपुरी जाते हैं तो वहाँ क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी, मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, इस सीट पर जयवीर सिंह ने पूरी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की। यहाँ पर क्षत्रिय और यादव संघर्ष भी देखने को मिला। जब बेरोजगार बारात निकली, वहाँ बेरोजगार बारात अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकली, उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ, वहाँ नारेबाजी हुई, कई वीडियो ऐसे भी आए कि उसमें गाली गलौज की सुनाई दे रही है। इन सब के बावजूद जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, और समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल था वो लगातार कल कई सारी खबरें दे रहा था, तो वहाँ जब आप मैनपुरी जाते हैं तो मैनपुरी की सीट पर तमाम प्रयास, जो मंत्री हैं कैबिनेट में जयवीर सिंह और इस समय प्रत्याशी हैं मैनपुरी पर भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने प्रयास तो किया है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी डिंपल ने जो बाई इलेक्शन जीता था उस चुनाव जीत के अंतर को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सीट भी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। तो आगरा की 4 सीटों पर 7 मई को चुनाव हुआ है। इसमें से 2 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ साफ जाती दिखाई दे रही है। अभी 6 सीटें बची हैं, अगले वीडियो में इसका जिक्र करूंगा, जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। ये वीडियो आपको कैसे लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, क्या हमारा विश्लेषण यथार्थ में था, ग्राउंड जीरो का है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।